आज मेरे पास एक फ़ोन आया। उसने पूछा आप कैसे हैं? मैंने कहा ठीक हूँ। कहा मैडम कैसी हैं? मैंने कहा मैडम भी ठीक है। बोले आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? हमने कहा मैरिड लाइफ इस देश में किसकी अच्छी चल रही है? बोले नहीं नहीं, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई टेंशन तो नहीं है? मैंने कहा वही मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे देश में ऐसा कौन है भाई जिसके दाम्पत्य जीवन में टेंशन नहीं है? बोले फिर ठीक है। वो क्या ठीक है? बोले सर मैं हैप्पी मैरिड लाइफ कंसल्टेंसी सर्विस से बोल रही हूँ और इसमें हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं। जिसमें 5 सिटिंग जो 1-1 घंटे की होंगी वो हम आपको देंगे, जिसका 2000 रुपीज़ पर सिटिंग होगा। 5 सिटिंग हम लोग मैडम को देंगे, उसका भी 2000 रुपीज़ पर सिटिंग होगा। और फिर इसके बाद 1 सिटिंग आप दोनों को मिला के देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और फिर इसके बाद आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ है, बहुत ठीक हो जाएगी। मैं तो खुश हो गया। हम कहा भाई ये तो आपको लोहे से सोने बनाने का फॉर्मूला मिल गया है। पूरा देश आपकी इस स्कीम से लाभान्वित होगा। तो पहले मेरी सिटिंग फ़ोन आज ही की लिख लीजिए और फिर मैं 100, 200, 500 जो मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब की सिटिंग मैं आपके यहाँ करवाता हूँ। मैंने फिर इसके बाद लाइफ ठीक हो जाएगी ना, मज़ा आने लगेगा ना। कल हाँ सर, हमका कैसा मैंने क्या होगा? क्या जैसे मैं अपनी पत्नी से अचानक कहूँ कि आज मेरे माता पिता, मेरे कुछ भाई बहन घर से आ रहे हैं, वो 15-20 दिन नहीं रहेंगे, तो फिर वो बू तो नहीं बनाएगी? या मेरे कुछ दोस्त आ गए हैं बाहर से अचानक और मैं उनसे कहूँ कि अब मत जाओ, 7-8 बजे रात में, बहुत रात हो गई, यहीं रुको, खाना खा लो फिर चले जाना। तो ऐसा तो नहीं कि वो हँसते हँसते अचानक चुप हो जाएगी। या फिर वो कहे मुझसे कि ऑनलाइन सर्विस में मैंने कुछ देखा है, मुझे लगता है ये शर्ट तुम्हारे पिताजी को अच्छी लगेगी, ये जो कुछ काम की चीज़ है तुम्हारी माँ के लिए उपयोगी है। या हो सकता है कि कभी कभी वो भाई दूज पे या रक्षाबंधन पे मुझसे बिना पूछे मेरे भाई या बहन को कुछ ऑनलाइन भेज दे। ऐसा होने लगेगा ना। कहीं नहीं सर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उनका फिर क्या है आपके सिलेबस में? कि वो बालकनी से फ्लाइंग किस देगी, या मेरे रुमाल में परफ्यूम डाल के देगी, या मैसेज करेगी कमिंग सून? मैंने उनका क्या है फिर आपके मैसेज में? क्योंकि इस देश में शादियां तो हमारे देवताओं तक की अच्छी नहीं हुई। शिव पार्वती में भी टेंशन रहा, वो पार्वती जी बिना पूछे वो पिता के घर चली गई, कितना टेंशन हुआ वो आपको पूरी कहानी पता है। राम और सीता की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही, वो उनकी मैरिड लाइफ क्या अच्छी रही होगी जिनको आज तक लोग कन्हैया कहते हैं। तो हम कहते मैरिड लाइफ हमारे यहाँ तो अच्छी होती नहीं, लेकिन आप कह रही हैं तो हमें वो अच्छा लगा कि आप मैरिड लाइफ सब लोगों की खुश कर देती हैं, अच्छी कर देती हैं। तो आप बताइए भाई क्या सिलेबस है आपका? तो चुप हो गई। मैंने कहा आपकी शादी हो गई? कहीं नहीं सर, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मैं साइकोलॉजी से एमए करके आई हूँ और शुरू किया है मैंने काम। मैंने कहा मैडम ये काम मैं 30 साल पहले साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, आप शादी कर लीजिए और आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। मैंने सोचा कि कुछ और बात करेगी वो, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फ़ोन कट की आवाज़ आई तो फ़ोन रख दिया। लेकिन मैं सोचता रहा कि हमारे पूरे देश में, पूरे समाज में, हम हों चाहे आप हो, हर आदमी चाहता है कि हमारी जो दाम्पत्य जीवन है, हमारी जो मैरिड लाइफ हो, बहुत रोमांटिक हो, बहुत अच्छी हो, बहुत मज़ा आए। लेकिन कहीं कुछ छूट जाता है, मज़े में कोई नहीं है, ना हम ना आप, फिर परेशानी कहाँ है? हमारे बुंदेलखंड में एक बाबा थे, पंडित जी थे। उनसे जाके हम लोग बहुत गप्पे करते रहते थे, वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, लोक कथाएँ सुनाते थे और कुछ धार्मिक भी सुनाते थे। लेकिन ये पूरी वार्तालाप हमारी और उनकी जो पंडित जी की है, वो बुंदेलखंडी में है। मैं आपको सुना रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा समझने की। समझ में आ जाएगा, बुंदेलखंडी हिंदी में बहुत अंतर नहीं है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको पूरी बात फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके और कहूँगा। तो हम गए, उनकी काय दादा शादी में खुश हो रहे थे, कौन की शादी अच्छी है? कहने लगे भैया 2 ही लोगों की शादी अच्छी हुई है आज तक खुश की। कौन की? कहीं एक फकीरा है अपने गाँव को, वो की, और एक मालक की। और फकीरा कौन फकीरा? कहीं वो पगलेट होंगी। कौन पगलेट? कहले जो मंदिर के बाहर बैठो रहे थे। वो कैसे? कई एक जनो उसे गौ पूछवे कि फकीरा ब्याह करने हैं, कर लेवे कि नहीं करें? दोपहरिया में बैठो तो घाम से करो। तो पगलेट फकीरा कहने लगो कि रुको बताओ थे। तो उन्हें अपने घर के भीतर आवाज़ लगाई, सुबह आ गई घर से। कई लौ लइयाँ लग गई। लौ लइयाँ लगना माने अंधेरा हो जाना। कई लौ लग गई, लौ लइयाँ लग गई तो मैं दिया बाती नहीं करी। कहीं अरे गलती हो गई, हम भूल गए, तक काम में व्यस्त थे, सो हम करें दे, दिया बाती करें दे। सो उसकी पत्नी गई और बाहर दिया लेके आई और उसने दिया रख दिया। पगलेट फकीरा कहने लगो कि देखो भैया, तुम दिन को अगर रात को और तुम्हारी पत्नी दिया बाती कर ले तो ब्याह कर लो,
और ऐसा न हो तो न कब। सो कई जो आदमी है तो भगे आओ, कहे तो ही पगलेट हैं, इनसे कब पूछ लें। लेकिन भैया ब्याह हुई को अच्छो रहो, तो या तो ब्याह उसे करो जो तुम रात को दिन कहो और वो मान लेवे तो ब्याह अच्छो होते, या फिर मालक को ब्याह अच्छो हो। मालक बुंदेलखंडी में जमींदारों को कहते हैं। तो उनने बताया कि उनके पिता ने ये बात पंडित जी को सुनाई थी, मालक की घटना सुनाई थी कि मालक को ब्याह, उनने घुड़िया मंगाई, ब्याह करो, लौट रहे थे तांगा में बैठ के। सो भैया वह बम के माने जंप करे। सो भैया वह बम के वह बमक गई। सो मालक निकले बाहर, वो पुचका कहले एक, फिर आगे गई तो फिर भैया बमक गई। फिर मालक कहते होते हो गया, माल का ना ब्याह हो, उनकी बेटी गिर पड़ी थे, हो गई बड़ी परेशान। फिर मालक गए कही बेटिया अच्छे से चलो, पुचका कहले दो, तना कहा गो भैया तांगा, फिर बमक गई। मालक गद बचे। सुबह गुस्सा में उतरे, उनने कही 3, उनने अपनी तारी दुनाली और तई गोली ठोक दी। सो मालक गुस्सा हो गई, पनक गई, जो कहा है अब हाथ में मेहंदी लगी है और पहली विदा है और अब घरे भी नहीं पहुंचे, अब देवी देवता संग है और तुम्हें हत्या कर दी और जान मर गो, ऐसे कैसे जिंदगी चले, तुम कैसे आदमी हो, तो आदमी हो कि तुम्हें भावना नहीं है। कहले एक। मालक ने कह दी एक। उतना को दिन है कि भैया अभी 90 साल जी, मालक खून से कोई दिक्कत नहीं है। सो उनको ब्याह भी अच्छो चलो, तो या तो फकीरा पगलेट को ब्याह अच्छो चलो या मालक को ब्याह अच्छो चलो, दो ही ब्याह अच्छे चले। हम की पंडित जी तुम आओ, कहीं हमारा ऐसे अच्छो चलो कि हमारे संग उल्टो है। तो फकीरा ने कही रात को दिन को के लो लइया लग गई, दिया जला दो, तो उन्हें बात मान ली। सो भैया बेजो घर से कहती हैं, सो हम बात मान ली, सो हमारा भी ब्याह अच्छो चल रहा। तो मान लो कि 3 जनों के ब्याह अच्छे चल रहे। या अब आप बताइएगा आपकी शादी कैसी चल रही है, पगलेट जैसी अच्छी चल रही है या मालक जैसी अच्छी चल रही है? अच्छी नहीं चल रही है तो मेरे साथ चलिए, अपन चलेंगे कंसल्टेंसी, वो सिटिंग लेने। जो महिला है वो 10 सिटिंग में जो है ज़िंदगी अच्छी कर देती है। आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कैसी चल रही है